बता दें कि अगली खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार की राजधानी पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेबाती गांव में रविवार को जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसक संघर्ष ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब गांव में दो पक्षों के बीच वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थानीय पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन अचानक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे और फिर हथियार निकल आए। गांव वालों के सामने ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस गोलीबारी में धनरुआ थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, उनका बेटा सावन कुमार और भतीजा रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सावन को 3 गोलियां लगी हैं और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। तीनों घायलों को तत्कालिक रूप से पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज में जुट गई। घटना के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हमलावरों की तलाश में भी विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि विवाद काफी पुराना था। कई बार पंचायती होने के बावजूद इसका समाधान नहीं हो पाया था। कई बार इसकी शिकायत थाने में भी की गई थी। धनरुआ थाना अंतर्गत गांव सेवती में एक ज़मीन को लेकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। ये एक मनोज सिंह है, जिनका यहाँ पर ससुराल है, छपरा के रहने वाले हैं। तो तेतरी के गांव के लोगों से कुछ विवाद था। वो लोग कह रहे थे कि मेरा ज़मीन है, जबकि उनके पूर्वज लोग ज़मीन बेच चुके थे। उसी ज़मीन को लेकर यहाँ पर पंचायती चल रहा था। तो करीब 11:30 पौने 12 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ और लोग आ गए और मारपीट करने लगे, और मारपीट के दौरान ही गोली ही फायर कर दिए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। मनोज सिंह को भी पैर में गोली लगा है, और उनके एक भतीजा को और उनके पुत्र को भी गोली लगा है, और सभी लोग इलाज के लिए रेफर हो गए हैं। वे लोग PMCH के लिए चले गए हैं। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी जी जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बताइए कि कितना पुराना ये मामला है और क्या कुछ कार्रवाई होती अब दिख रही है इस मामले पर? जी संगीता, देखिए बता दूं कि पटना के मसौड़ी के या धनरुआ के सेवाती गांव का मामला है, जहां पर सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार का ससुराल है और उनकी पत्नी 3 बहन है, और पत्नी जो है इसी ससुराल में मतलब अपने मैके में रहती हैं, और 3 बहन है उनके, और 8 बीघा के लगभग जमीन है, जिस जमीन के विवाद को लेकर के ही गोलीबारी जो है की गई है, जिसमें मनोज कुमार खुद घायल हुए, उनके बेटा सावन कुमार और भतीजा रोहित कुमार घायल हुए, जिसमें रोहित कुमार की स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है, और बाकी जो दोनों हैं इनका भी इलाज चल रहा है। तो और हाल ही में 4 दिन पहले ही मनोज कुमार के बेटे के शादी हुई थी। शादी के बाद जो है पंचायत किया जा रहा था, और दरअसल इस जमीन पर विवाद हुई, जमीन पर कुछ दिन पहले जो है दूसरे पक्ष द्वारा जो है वो खेती कर दी गई थी, जोत दी गई थी खेत को। उसके बाद इस विवाद को और गहरा रूप दिया गया, विवाद और गहराता चला गया। उसके बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए जब शादी हो चुकी थी, उसके बाद चौठारी के दिन था, चौठारी के दूसरे दिन ही जो है वह इसको लेकर के एक पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में बातचीत करने के क्रम में ही जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 1 राउंड से ज्यादा गोली जो है वो चलाई गई, जिसमें कि 3 लोग जो है वह घायल हो गए, जिसमें कि रोहित कुमार की स्थिति जो है वह गंभीर बनी है, और PMCH इलाज के लिए जो है बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। ठीक है अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जिहाद की मुख्य खबर।